हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब ठीक होंगे। एंड माय नेम इज शर्मा जोशी। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे एंड जो इनका जन्म है वो 1896 रशिया में हुआ था। तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपनी समाज संस्कृति से इंटैक्ट करके लर्निंग करता है और उसके बाद उसका विकास होता है। एंड बच्चा जो है वो अपनी समाज संस्कृति भाषा से इंटरेक्ट करके अधिगम करता है, उसके बाद उसका विकास होता है। अगर हम बच्चे की क्षमता में विकास करना है तो हम उसे बाहर से स्कैफोल्डिंग देकर उसकी क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। एंड जो बच्चे का वास्तविक विकास रहता है एंड जो उसका संभावित विकास, जहाँ तक संभवतः उसका विकास हो सकता है, इन दोनों के जो बीच के अंतर है उसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आपको जो नंबर है, पासिंग मार्क्स 90 नंबर लाने हैं और हम चाहते हैं कि जो बच्चा है वो 140 नंबर लाए, और जो बच्चे का वास्तविक अपने हिसाब से जो बच्चा सीख करके जो नंबर लाता है वह है 85। यानी कि 85 से जो 140 के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। एंड वाइगोत्स्की ने अपने कुछ बच्चे की कुछ स्पीच बताई, तो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताई सोशल स्पीच, यानी कि जन्म के बाद से जब बच्चा जो स्पीच करता है, जो अपने इमोशन को प्रकट करने के लिए जो स्पीच देता है, उसे सोशल स्पीच कहते हैं। यानी कि जैसे कि भूख लगना, और भूख लगने पर बच्चा रोता है। एंड हंसने, जैसे अगर कोई बच्चा खुश होता है तो हंसने का जो इमोशन रहता है वो भी उसकी सोशल स्पीच में आता है, तो इसे हम सोशल स्पीच कहते हैं। और दूसरी आती है बच्चे की प्राइवेट स्पीच, यानी कि जो बच्चा रहता है जब अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए खुद ही खुद कुछ बड़बड़ाता है, यानी कुछ भी बोलता है, तो उसे उसकी प्राइवेट स्पीच कहते हैं। यानी कि जब बच्चा किसी घोड़े के साथ खेलता है तो घोड़े के साथ खेलने पर कहता है, चल मेरे मेरे घोड़े टुक टुक टुक, इस तरह से जो व्यवहार करता है तो उसे उसकी प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। एंड जो एक तीसरी स्पीच होती है वो होती है इनर स्पीच, यानी कि जब बच्चा अपने मन ही मन में, यानी कि वो स्पीच किसी दूसरे को ना सुनाई दे, उस तरीके से जब व्यवहार करता है तो उसे उसकी इनर स्पीच कहा जाता है। एंड जो लेव वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने लर्निंग प्रोसेस में कल्चरल टूल हैं उनके महत्व पर प्रकाश डाला है। यानी कि जब आप बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं तो उनमें कल्चरल टूल्स, यानी कि मैप का प्रयोग करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का प्रयोग करना, इस प्रकार जो अलग अलग चीज़ें रहती हैं जिनसे बच्चे को लर्निंग करने में मदद मिलती है, उनको उन्होंने महत्वपूर्ण माना। एंड जो वाइगोत्स्की हैं, उनके सिद्धांत का उपयोग जो किया जाता है वो होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। यानी कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग रहती है, जब बच्चे स्मॉल ग्रुप बनाकर एक दूसरे के साथ लर्निंग करते हैं। एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि बच्चे जो हैं वो पीयर ग्रुप, यानी कि अलग अलग ग्रुप में बैठकर एक दूसरे के साथ लर्निंग करते हैं, तो उसे कोलैबोरेटिव लर्निंग कहा जाता है। एंड जो रेसिप्रोकल टीचिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब टीचर एंड बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके लर्निंग करते हैं, उसका भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रयोग उसमें भी किया जाता है। एंड जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है वो उसमें भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसी में चलिए दूसरे आज हम सीखने जा रहे हैं एक अनदर साइकोलॉजिस्ट को ले लेते हैं, जिनका नाम है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो दी थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो बच्चा रहता है वो नैतिकता के अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। एंड तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोरलिटी क्या है। मोरलिटी वह है कि जो हमें सही है, सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज़ का जो हमें एहसास कराती है तो उसे हम मोरलिटी कहते हैं, यानी कि नैतिकता कहते हैं। और जो मोरलिटी रहती है वो जन्मजात नहीं होती है, बच्चा अपनी समाज से इसे सीखता है। एंड इसमें दो टर्मिनोलॉजी दी थी कोहलबर्ग ने। एक होती है नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डायलेमा, एंड दूसरी होती है मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कना।
तो मोरल डिलेमा रहता है कि जब आप किसी चीज़ को समझ ना पाएँ कि क्या सही है, क्या गलत है, दुविधा में पड़े हों जब आप, तो उसे मोरल डिलेमा कहा जाता है। एंड नैतिक तर्कना कि जब आप उस चीज़ का डिसीजन लेने के लिए कुछ रीज़निंग करें, यानी कि तर्क दें कि ये इसलिए सही होगी, इसलिए गलत होगी, तो उसे हम मोरल रीज़निंग कहते हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के अलग-अलग लेवल बताए थे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया था कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में जो बच्चा रहता है वो 2 प्रकार से व्यवहार करता है। एक जो पहला रहता है वो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि जो बच्चा है, यानी कि किसी पनिशमेंट के डर से या आज्ञा पालन करने के लिए जो नैतिकता दिखाता है। यानी कि जैसे कि आप देखते होंगे घर में जब मेहमान आते हैं तो हम बच्चे के सामने बच्चे से कहते हैं कि जाओ प्लेट लेके आओ, उनको प्लेट में कुछ भी रख के दे दो। तो इस प्रकार जब बच्चा आज्ञा पालन करता है पनिशमेंट के डर से, आज्ञा पालन के डर से, नैतिकता का जो व्यवहार दिखाता है उसे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कहा जाता है। एंड जो इसी में ही प्री कन्वेंशन लेवल में जो दूसरा है वो है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि बच्चा जो है इसमें आप जैसे बच्चों के साथ व्यवहार करोगे बच्चा वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगा, यानी कि टिट फॉर टैट। अगर आप बच्चे को देखा होगा कभी आपने, आप कभी-कभी आप बच्चे के सर पे मारते हो तो बच्चा भी आपको पलट कर मारता है। तो इस प्रकार टिट फॉर टैट, यानी कि जब जैसा आप बच्चे के साथ व्यवहार करोगे इस लेवल में बच्चा वैसे ही करता है। एंड इससे सबसे पहले इसमें आपको एक कहानी मैं सुनाता हूँ, हिंज की कहानी। यानी कि हिंज नाम का एक आदमी था एंड उसकी जो माँ की तबीयत थी वो खराब हो रखी थी एंड वो केमिस्ट शॉप पे गया दवाई खरीदने के लिए। तो केमिस्ट शॉप पे जब दवाई खरीदने के लिए गया तो उसके पास पैसे कम पड़ गए। अब उसके पास 2 चीज़ें थी, या तो वो कहीं से ही पैसे ले आए और केमिस्ट को पैसे दे दे और दवाई ले जाए, या फिर वो दवाई को चुरा के ले जाए। तो यहाँ पर हिंज जो था दुविधा में पड़ गया, उसे क्या करना चाहिए। तो इसी पर कोहलबर्ग ने अलग-अलग जो लेवल हैं बच्चे के, उस हिसाब से इनमें बताया कि अगर बच्चा अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग तरीके से व्यवहार करता है। और दूसरा आता है इसमें कन्वेंशनल लेवल, यानी कि जो बच्चा रहता है कन्वेंशनल लेवल में गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी कि अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के लिए जो नैतिकता दिखाता है उसे हम गुड बॉय एंड गुड गर्ल कहते हैं। एंड जो दूसरा रहता है इसी में ही लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि जो बच्चा रहता है वो समाज द्वारा बनाए गए कानूनों को मानता है। इसी में अगर हिंजे की कहानी में देखें तो अगर गुड बॉय गुड गर्ल के हिसाब से देखें तो हिंज जो है वो चोरी करके नहीं लाएगा, क्योंकि उसे अच्छा लड़का बनना है। तो वो पहले में जैसे अगर मान लो गुड बॉय गुड गर्ल है तो हिंज जो है वो दवाई चोरी करके ले आएगा, क्योंकि उसे अपनी माँ के सामने अच्छा बच्चा बनना है। अगर अच्छा बच्चा बनना है तो वो दवाई चोरी करके ले आएगा और अपनी माँ को खिला देगा। और वैसे ही इसमें अगर दूसरा देखा जाए लॉ एंड ओरिएंटेशन, तो समाज के हिसाब से तो चोरी करना गलत है, तो हिंज चोरी नहीं करेगा। और इसी में आता है तो आपका तीसरा लेवल आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें जो बच्चा रहता है वो समाज के नियमों को नहीं मानता, जो सही रहता है उसके अनुसार उसे उसे ही वो करता है। इसमें भी 2 लेवल आते हैं, एक आता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि बच्चा समाज में देखता है कि मान लीजिए आपको एक ट्रैफिक लाइट लगी है और आपको उस पार जाना है, उस पार किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, आपको उसको बचाने के लिए सिग्नल तोड़ना है। तो आप अगर समाज द्वारा तो बनाए गए नियमों के हिसाब से गलत है, लेकिन इस कोहलबर्गी के अनुसार अगर बच्चा पोस्ट कन्वेंशन लेवल में है तो वो नियम तोड़कर चले जाएगा, क्योंकि समाज के नियमों से ज़्यादा किसी आदमी की जान बचाना जरूरी है। एंड इसमें ही आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी कि कुछ भी हो, अगर वो चीज़ दूसरे के लिए सही है, चाहे कुछ भी हो, तो वो उसे बच्चा करेगा। तो ये है नैतिकता के लेवल, अलग-अलग लेवल पर बच्चा जो है वो अलग-अलग प्रकार से नैतिकता दिखाते हैं। एंड जो इस सिद्धांत की आलोचना है वो करी है कैरोल गिलिगन ने। कैरोल गिलिगन के अनुसार जो कोहलबर्ग ने है वो इस सिद्धांत में जो है वो जेंडर बाइस किया है, यानी कि मेल और फीमेल में डिफरेंस करा है। कैरोल गिलिगन के अनुसार जो मेल हैं वो जस्टिस ऑफ एथिक के हिसाब से, एथिक ऑफ जस्टिस के हिसाब से सोचते हैं, जो फीमेल है वो एथिक ऑफ केयर के हिसाब से सोचती हैं। इसको डिफरेंस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके घर में कोई चोर घुसा है। जब आपके घर में चोर घुसा है तो अगर घर में कोई आदमी होगा वो चोर को बहुत मारेगा,
मारते ही रहेगा, लेकिन उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन जो फीमेल होगी वो, अगर आप चोर को थोड़ी देर तक मारोगे तो कहेंगी कि इसे आप मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए, इसको इसकी सज़ा मिल चुकी है। तो इस हिसाब से जो कैरोल गिलिगन है उसने जो है नैतिकता के लेवल को बताया कि हिंज ने इसमें किया।